ओम शांति। आज 12 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। तुम्हारा दुश्मन रावण है, जिसको तुमने योग बल से जीतना है, क्योंकि और चीजें तो उसके पास बहुत तीखी हैं। रावण के पास उसके हथियार बहुत तीखे हैं, इन चीज़ों से तो वो कंट्रोल में नहीं आएगा। उसको जीतने के लिए कुछ अलौकिक ही चीज़ चाहिए, और वो अलौकिक चीज़ है योग। प्रश्न है, महीन ते महीन और गुहे बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है? सबसे महीन से महीन बात है कि ये बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुहे बातें और कोई समझ न सके। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन है ना, सबका दुख हरता सुख करता एक ही भगवान है। तो ज़रूर एक ही ने आकर सबका दुख हरा है और बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया है, इसलिए गायन है। परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप सुख धाम का वर्षा देते और रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं है। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वो किसकी बुद्धि में नहीं होगा। तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। बाबा ने स्पष्ट किया कि लोग तो समझते हैं ये फलाना व्यक्ति मेरा दुश्मन है, फलाना दुश्मन है। तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये नहीं, मनुष्य आत्मा दुश्मन नहीं है, लेकिन इनके अंदर दुश्मनी की चीज़ पैदा करने वाला कौन है, वो तुम्हारा रियल दुश्मन है, वो है रावण। बाप देखो किसको बैठ सुनाते हैं। अब लाएं कुब जाएं साधारण, वो साहूकार लोग तो अपने धन की ही खुशी में हैं। तुम हो गरीब ते गरीब, नहीं तो इतनी ऊंची पढ़ाई ऊंचे मनुष्यों को पढ़नी चाहिए, परंतु नहीं, पढ़ते हैं गरीब साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वो सब भूल जाओ, हम नई बातें सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। रावण किसको कहते हैं? रावण कहते हैं 5 विकारों को। तो 5 विकार जो हैं उनको जीतने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो हमको ज्ञान के आधार से इन विकारों को जीतना वो बाबा सिखाता है। आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, भगवान तो है ही निराकार, उनको राजयोग सिखाने ज़रूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर हैं, परंतु ये तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है। मामेकम याद करो। ये तो बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं आत्म अभिमानी बनो।
फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। सतयुग में ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझेंगे कि ये राज्य हमको परमपिता परमात्मा ने दिया। अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है। वहाँ ऐसे भी नहीं समझते, प्रारब्ध भोगने लग पड़ते हैं। ईश्वर का नाम याद रहे तो ये भी सिमरे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी है, परंतु कब दी, क्या हुआ, कुछ भी बता नहीं सकते। वहाँ धन भी बहुत रहता है, एरोप्लेन आदि तो होते ही हैं फुल प्रूफ। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे ना, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते, तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते हैं। तुमको यहाँ शांति में बैठ बाप को याद करना है। ये है मोस्ट बिलवड माता पिता, जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले तुम जीत पहनो, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार चला आता है। ये पवित्रता की राखी भी तुम बांधते हो। सतयुग त्रेता में ये त्योहार आदि नहीं मनाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि कोई तो नापास भी हो जाते हैं जिसकी निशानी भी राम को दिखाई है, बाकी कोई हिंसा आदि की बात नहीं। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले, जीत न पाने वाले नापास हो पड़ते हैं। 16 कला के बदले 14 कला बन पड़ते हैं। कोई सतो प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे फिर राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वही वर्षे के हकदार बनते हैं। बाबा कहते हैं कि पहचान चाहिए, वो एक तो निराकारी, दूसरा साकारी, और वर्षे के अधिकारी बनना है तो इत काबिल बनना है। बाबा किसको वर्षा देगा? उसको वर्षा देगा जो कि गुणवान होगा, आज्ञाकारी होगा। बाबा ने कहा कि तुम्हारे में से भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतू करने जाते हैं। ऐसे बहुत होंगे। एक एक के लिए बाप से थोड़ी पूछना है कि बाप कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम अपने धंधे में रहो, पापों को भस्म करने का ख्याल करो। ये भोग आदि जो लगाते हैं ये भी ड्रामा में है, जो सेकंड बाय सेकंड होता है, ड्रामा शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि वास्तव में माया 5 विकार को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है। ये भी किसको पता नहीं है। अब कहाँ प्रकृति कहाँ माया, अलग अलग अर्थ है। कि मैगजीन में भी लिख सकते हो कि भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन ये रावण है। ज्ञानामृत निकलती थी ना बाबा के, त्रिमूर्ति ज्ञानामृत। बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो। विकर्मा जीत बनने का और कोई उपाय है नहीं। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते हैं। अब रात पूरी हो, प्रभात होती है। दिन माना सुख, रात माना दुख। ये सुख दुख का खेल है। बाप ये सब राज बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला, बाप का तो लव है ही। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं
उनके तो सब आत्माएं बच्चे ठहरे। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। वर्षा तो दादे से मिलता है। ईश्वरीय औलाद फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता वरण में जाएंगे। क्लियर है ना? बाबा कहते हैं कि अभी तुम मेरी वंशावली ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम देवता बनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, ये मेरी है या मेरा है, तो क्रोध अभिमान या मोह आता है। पजेसिवनेस होती है ना, पजेसिवनेस होती है जब वो छूटता है या कोई उसके ऊपर आंख रखता है, कोई लेता है, भी क्रोध भी आएगा, मोह भी आएगा, लोभ भी आएगा। तो बाबा ने कहा जब मेरा, लेकिन ये सेवा के साथी हैं, न कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। उसी को अथॉरिटी कहेंगे ना, जो जब चाहे जहाँ चाहे जिस शक्ति को यूज करना चाहे उसको अपनी विल से यूज कर सके। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।